ड्रेनेज की सफाई व्यवस्था देखता हुआ, कहीं अस्पताल में राउंड काटते हुए नजर आते। मंत्री अपने एसी ऑफिस में नहीं दिखते, अधिकारियों के साथ सड़कों पे घूम घूम के गड्ढे भरवाते हैं, काम चलाते हैं, सर्वे करते हैं। पहले देखते थे क्या ऐसे? कभी नहीं होता था। ना मंत्री दिखते थे, ना मुख्यमंत्री दिखते थे। आज देखिए कैसे एक मुट्ठी बनके आपके क्षेत्र के सांसद, आपके विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, निगम पार्षद सब लोग मिल करके ताकत लगा करके क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं था कि पिछली सरकार के पास फंड नहीं था, फंड भी था, अधिकारी भी थे, पर काम करने की इच्छा नहीं थी। नहीं तो 80,000 करोड़ के फंड में से 20,000 करोड़ रुपए वापस चले गए, कोई काम ही नहीं हुआ। ये जो काम जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, ये काम भी वर्षों से सैंक्शन था, परंतु उसकी स्वीकृति तक भी सरकार ने दे नहीं रखी थी। और हमारे आने के बाद उस पे सारे नो ऑब्जेक्शन दिए गए, उसके लिए दोबारा से फंड एलोकेट किया गया और आज उस काम का उद्घाटन जनता को समर्पित किया जा रहा है। और ऐसे ही पूरी दिल्ली में जरा सोचिए, इतने सालों से उसी ड्रेनेज सिस्टम पे दिल्ली चल रही है। 50 साल पुरानी नालियां, नाले कभी रेनोवेट नहीं हुए, जरूरतें बढ़ती गई, दिल्ली की पॉपुलेशन डबल हो चुकी, फिर भी 15 साल की सरकार हो या 11 साल वाली सरकार हो, किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, इनमें डीसिल्टिंग होनी चाहिए। क्यों जितनी बार भी बारिश आती है दिल्ली में जल भराव हो जाता है, गलियों में पानी बहने लग जाता है? क्यों होता था ऐसा? ये पिछली सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। ना तो उनकी नीयत थी, ना ही उनकी नीतियां स्पष्ट थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से दिल्ली में बनी, उस दिन से सही मायने में दिल्ली में विकास कार्य शुरू हो पाए। और इस छोटे से कार्यकाल में, 1.5 साल के इस कार्यकाल में, वो सारे काम, वो सारी पॉलिसीज जो अभी तक कहीं लटकी हुई थी, अटकी हुई थी या भटकी हुई थी, वो सब पूरी की गई। पूरी हुई ना, लगातार हो रही है। और ये हो रही है किसके कारण से? आपके एक वोट की ताकत के कारण। ये एक वोट की ताकत है आपकी। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रेखा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रेखा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। जय श्री राम। यहाँ की जनता सौभाग्यशाली है कि उनके सांसद केंद्रीय मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो वो सारे लाभ सीधा सीधा आपकी लोकसभा को मिलते हैं, जो पूरी दिल्ली में एक दिन देर से भी पहुंचे, यहाँ थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं। और इसीलिए बड़ी बड़ी योजनाएं मैं देख रही थी, अभी आदरणीय जैसे बात कर रही थी, मैंने कहा अभी बारापुला भी तैयार होने वाला है। यहाँ आपकी ये ड्रेन वाला काम, स्लिप रोड का काम भी हो गया है। पिछले दिनों दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसकी बात भी हो रही थी कि वो भी तैयार है, तुरंत उसका उद्घाटन होने वाला है। और वो स्वयं बता रहे थे कि कालिंदी कुंज पे कितना शानदार दिल्ली डीकंजेशन के लिए पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार है, जिसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। तो ढेर सारी बधाई देती हूँ आदरणीय हर्ष जी को कि आप क्षेत्र की जनता को जो लाभ दे रहे हैं वो सच में काबिले तारीफ है। और दूसरी बधाई देती हूँ हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री भाई परवेश वर्मा जी को, जो मेहनत के साथ
लगातार दिल्ली में वर्षों से रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं। कहीं सड़क, कहीं फ्लाईओवर, कहीं स्लिप लेन, कहीं पे ड्रेन, और यहाँ तक कि दिल्ली में जो सालों से जिनकी जरूरत थी, पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम, आज जब इस 1.5 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, तो इन सब कामों ने गति पकड़ी है। जोरदार तालियों से परवेश जी का भी अभिनंदन करें। और यहाँ उपस्थित हमारे माननीय विधायक भाई रवि नेगी जी, रवि कांत जी, जब दो रवि हो तो उजाला ही उजाला हो जाता है। तो ऐसे दोनों विधायक जो लगातार अपनी विधानसभा का भी ध्यान रखते हैं और इस विधानसभा के भी कार्यकर्ताओं को, लोगों को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए भी काम करते हैं। आप दोनों विधायक भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी, हमारे संदीप कुमार जी जो पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हमारी निगम पार्षद मुनीश डेडा जी, प्रियंका गौतम जी, संजीव जी, और सभी साथियों को मेरा एक प्रणाम, में सब प्रणाम स्वीकार करें। सभी कार्यकर्ता साथियों को एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए भी बजाएं। मैं कई बार देखती हूँ, हम मेहनत कभी सोचते हैं कि नेता मेहनत कर रहे हैं, अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, पर वो मेहनत जब तक फलीभूत नहीं होती, जब तक सामने से बैठ करके वहाँ की जनता आशीर्वाद ना दे, शाबाशी ना दे, उस मेहनत का लाभ दिखाई नहीं देता। इसलिए आपको धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति ने आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। और ये विकास के काम ऐसा नहीं है कि अभी इसकी जरूरत महसूस हुई, सालों से दिल्ली की जनता की जरूरत है ये काम। छोटी छोटी जरूरतों के लिए दिल्ली राज्य के लोग तरसते रहे, परेशान रहे। अभी हमारा विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है, उस सत्र में भी मैंने बताया, जिसने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाई है, जो सच में काम करती है तो जनता के लिए, पॉलिसी बनाती है तो दिल्ली की जनता की सुख सुविधा के लिए, और उनका क्रियान्वयन ठीक से हो जाए, समयबद्ध तरीके से हो जाए, उसके लिए दिन रात काम करते। ये फर्क है, ये फर्क है आपकी वोट की ताकत में, जब आप मौका देते हैं मेहनती सरकार को। वो सरकार जो 24/7 काम करती है, तब रिजल्ट कैसे आते हैं, तब सुविधाएं कैसे खड़ी होती है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, दिल्ली राज्य में जितना काम उन्होंने पिछले 11 साल में नहीं किया होगा, उससे ज्यादा काम इस 1.5 साल में आपकी अपनी सरकार कर चुकी है। क्यों, क्या कारण था कि अब कूड़े के पहाड़ घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यमुना साफ होती हुई दिखाई दे रही है, सड़कें बेहतर नजर आ रही है, जो काम रुके हुए थे वो काम हो पा रहे हैं। जरूर सोचिएगा, यदि ये सरकार नहीं होती तो क्या ऐसा हो पाता। सामने वाला प्रश्न खड़ा करेगा, क्यों नहीं खड़ा करेगा भाई, विपक्ष है, उनके पास अब काम ही क्या है, यही काम तो है। जब सत्ता में थे तो कभी ये काम नहीं किए, ना महिलाओं को किया हुआ वायदा पूरा किया, ना कभी बच्चों को स्कूल में स्मार्ट बोर्ड दिए, ना कभी बच्चियों के यातायात की व्यवस्था की, ना ही राशन कार्ड बनने का काम शुरू करवाया, ना बिजली के बिल ठीक से जांचे गए, ना पानी के बिलों को कम किया गया।
बस ये कहते रहे एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। आज वो सारे काम हो पा रहे हैं। दिल्ली की जनता साफ साफ देख रही है फर्क को, और ये फर्क आपको हर नए दिन के साथ और क्लियर दिखाई देगा। आज तो मैं बात करना चाहूंगी हमारे स्वतंत्रता दिवस की, आजादी के उस महोत्सव की जिसमें 140 करोड़ भारतीय रंगे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पूरा देश तिरंगा महोत्सव मना रहा है, हर घर तिरंगा चल रहा है। आपने अपने घर पे लगाया कि नहीं लगाया? सबने लगाना है। हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, और फिर तिरंगे के साथ अपनी एक सेल्फी लेकर के अपनी फेसबुक पे लगाइएगा, इंस्टाग्राम पे लगाइएगा। ये ताकत है हम भारतीयों की। ये 3 रंग का तिरंगा हमारी शक्ति है, हमारा मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, और इस तिरंगे का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, यही हमारा काम है कि नहीं है?